नमस्कार साथियों। भारत का जीडीपी चौथे स्थान से फिसल करके छठे स्थान पर पहुंच गया, ऐसा आईएमएफ की रिपोर्ट में आया हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में जानेंगे। इसका सिल्वर गोल्ड इक्विटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, साथ के साथ जिसने इस रिपोर्ट को जारी किया है आईएमएफ, इस बला का क्या नाम है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक लाइन में जीडीपी को समझ लेते हैं। साथियों, किसी देश के अंदर सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो आकलन किया जाता है उसको जीडीपी कहते हैं। जीडीपी आकलन के कई सारे तरीके हैं, उसके बारे में मैं नहीं जाऊंगा। और जिस संस्था ने इसको जारी किया है आईएमएफ, उसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका मेन काम है दुनिया भर के देशों में जहां क्राइसिस आता है वहां पे फंड को सर्कुलेट करना, क्राइसिस से उस देश को बचाना। आपने बहुत बार सुना होगा कि पाकिस्तान ने आईएमएफ से इतना का लोन लिया, इतना का इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो बेसिकली ये उन देशों को लोन एक्सटेंड करता है जिस देशों में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं या जिन देशों की अर्थव्यवस्था बहुत ही कमजोर हो जाती है। तो आईएमएफ की रिपोर्ट के हिसाब से भारत अब छठे नंबर पे पहुंच गया है। अब पहुंचने के पीछे का क्या क्या कारण है, आइए समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, वॉर के कारण जो क्रूड ऑयल 60-65 डॉलर के आसपास इंडिया को मिलता था, वो इंडिया ने 100 के ऊपर 120 तक इंपोर्ट किया हुआ है पिछले कुछ 1 से 1.5 महीने में, जिसके कारण इंडिया के फॉरेक्स में जो डॉलर का रिजर्व था वो भारी मात्रा में कम हुआ है। और बात एक्सपोर्ट की करें तो एक्सपोर्ट भी यहाँ पे कम हुआ है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज, चाहे वो कतर, बहरीन, मिडल ईस्ट, सऊदी अरबिया, इन सब में इंडिया भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करता था जहां से डॉलर में पेमेंट आता था। तो वो कम हुआ, इंपोर्ट बिल बढ़ा और एक्सपोर्ट का पेमेंट रेमिटेंस कम आया। और मिलियंस ऑफ इंडियन रहते हैं गल्फ कंट्रीज में, उनके भी जॉब पर खतरा आया, वहां से भी रेमिटेंसेस कम हुए। तो ये सीधा सीधा इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी में पड़ी, जो चौथे स्थान से खिसक करके छठे स्थान पर पहुंच गया साथियों। अब इसका सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट पे। कॉर्पोरेट के मार्जिन कम होंगे, डिमांड यहाँ पे कम होगा। साथ के साथ जब कॉर्पोरेट के मार्जिन कम होंगे तो यहाँ पे शेयर के प्राइजेस नीचे गिर सकते हैं। डिमांड सप्लाई इंपैक्ट करेगा, जिसका सीधा सीधा इकोनॉमी पे असर पड़ेगा और अर्थव्यवस्था सिंक करेगी। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो सिल्वर का डिमांड यहाँ पे हायर साइड रह सकता है, गोल्ड का डिमांड हायर साइड रह सकता है, जिससे उनके कीमतों में उछाल आ सकता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि कॉर्पोरेट्स के मार्जिन कम होंगे, लोगों का शेयर से विश्वास हटेगा, स्टॉक मार्केट में कम इन्वेस्टमेंट होगा, लोग सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे। तो सिल्वर और गोल्ड में यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिल सकती है, और अच्छी खासी तेजी, क्योंकि डॉलर पिछले 50 साल से सबसे निचले स्तर पर है। जब ट्रंप यहाँ पे आए थे अमेरिका में तो डॉलर 107, डॉलर इंडेक्स 107 पे था, और अगर आज की बात करें तो डॉलर 97, 98 पे ट्रेड हो रहा है। तो इतना जबरदस्त गिरावट है। और आने वाले टाइम में जो वॉर लड़ने के कारण बिलियंस ऑफ डॉलर का अमेरिका को एक्सपेंडिचर हुआ है और उनके इकोनॉमी पे जिस तरह से डेंट लगा हुआ है, और आने वाले टाइम में जिस तरह से वहाँ पे फेडरल के चेयरमैन जा रहे हैं और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को इनवैलिड कर दिया, तो इससे उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रभावित पड़ने वाला है, जिसके कारण यहाँ पे बुलियंस को, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर में तेजी देखने को मिल सकती है। बात करें चाइना की, तो चाइना का जीडीपी जिस तरह से इंक्रीज हुआ है और वहाँ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट अब और भी ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा सप्लायर है पूरी दुनिया में, चाहे सोलर पैनल, ईवी व्हीकल्स या फिर डिफेंस इक्विपमेंट या फिर डेटा सेंटर, हर चीज़ में। तो वहाँ पे सिल्वर का हाई साइड डिमांड है और वहाँ पे सिल्वर के प्राइजेस भी आई हैं। तो आने वाले टाइम में बुलियंस के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर बात करें वॉर की, तो पाकिस्तान यहाँ मध्यस्थता कर रहा है। पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो ईरान गए हुए हैं, साथ के साथ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के सऊदी अरबिया में हैं, वहाँ से उन्होंने $2.5 बिलियन प्रोक्योर भी किया हुआ है। सऊदी अरबिया ने कहा कुछ लो बेटा, तुम भी कम से कम वॉर तो रुकवाओ, कि उनका भी धंधा चले कम से कम। जिस तरह से गल्फ कंट्रीज में इस समय बहुत ज़्यादा क्राइसिस आया है, वॉर अगर एक बार बंद होता है तो फिर से वहाँ पे उनकी भी अर्थव्यवस्था में मूवमेंट आएगा। तो पाकिस्तान यहाँ से जोर शोर लगा करके मध्यस्थता करने में तैयार है। ट्रंप ने भी कहा है कि हो सकता है अब आने वाले टाइम में इस अगले टॉक्स में उसके बाद पाकिस्तान का विजिट उनका हो। तो अभी फिलहाल अगर बात करें इजराइल और लेबनान की, तो 34 साल बाद दोनों एक टेबल पे बैठ के बात करेंगे, क्योंकि ट्रंप का उनका प्रेशर है कि सबसे पहले ईरान के वॉर को रुकाओ, और ईरान कह रहा है जब तक लेबनान के ऊपर अटैक होता रहेगा तब तक वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो पहली बार 34 साल में इजराइल और लेबनान यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है कि लेबनान के अंदर जो हमास और हिजबुल्ला है, उसको तो इजराइल सीधा सीधा आतंकी संगठन मानता है। तो क्या यहाँ पे बात बन पाएगी? लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे ट्रंप का प्रेशर है कि किसी भी हालात में इस वॉर को रोका जाए। अगर बात कल की करें तो अमेरिका ने वहां ईरान के 10 से ज्यादा शिपमेंट को रोका। उसके बाद में ईरान का भी उधर से धमकी आया कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पे उसके शिप को रोका जाएगा तो आने वाले टाइम में
चाहे वो पारस खाड़ी हो या फिर ओमान की खाड़ी हो या फिर लाल सागर हो, हर रास्ता को वो ब्लॉक करके पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी को वो प्रभावित कर सकता है। तो ट्रंप यहाँ बहुत ही ज़्यादा बैकफुट पर हैं। उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से भी कल बात करी है। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि चाइना का यहाँ पर अपर हैंड है और चाइना कह रहा है कि भैया मेरा तो पहले से ईरान के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और मेरा 80 से 90% जो ऊर्जा है, जो क्रूड ऑयल है, वो तो मैं ईरान से खरीदता रहूंगा और उसे को कोई नहीं रोक सकता। तो ट्रंप के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि चाइना अब यहाँ खुल करके ईरान के साथ आ गया है। और इससे पहले ही पता चला है कि वॉर के सिचुएशन में भी चाइना ने ईरान की बहुत मदद करी है, इंटेलिजेंस साझा किया है, साथ के साथ उसको डिफेंस इक्विपमेंट भी सप्लाई करे हैं। चाइना और रसिया ने उसको पीछे से सपोर्ट किया है, तभी अमेरिका के सामने ईरान इतने दिन तक टिका रह पाया है। साथियों, तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि भारत का जीडीपी अगर यहाँ से सिंक होगा तो स्टॉक मार्केट में यहाँ पे कमी देखने को मिल सकती है, शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है, साथ के साथ सिल्वर और गोल्ड में आपको एस्केलेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह डिमांड हाइयर साइड होगा। डॉलर इंडेक्स में जैसा कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया, यहाँ पे और गिरावट आएगी, क्रूड ऑयल के भाव में गिरावट आएगी, जिसका सीधा सीधा सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा। मैंने पहले भी जब सिल्वर 68-70 के आसपास था तो मैंने अपने साथियों से कहा था कि ये बाइंग करने का बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अब ये भाव नहीं मिलेगा। तो संभवतः अभी जो मेजर सपोर्ट लेवल सिल्वर को मिल रहा है वो $76 पे है, तो वहां से नीचे जाने की संभावनाएं तो कम है, लेकिन जो एक रेजिस्टेंस है, कल 81 को नहीं तोड़ पाया सिल्वर, 80.81 तक गया, लेकिन वहां से फिर नीचे आ गया। अगर 81 को तोड़ता है फिर $86 तक और 90 तक भी जा सकता है अभी शॉर्ट टाइम में। तो फिलहाल गोल्ड भी यहाँ पे सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट बना हुआ है और डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल के भाव गिरते हैं, यहाँ पे गोल्ड में भी तेजी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन, गोल्ड सिल्वर में यहाँ मोमेंटम बना रहेगा साथियों। लॉन्ग टर्म का प्रॉस्पेक्ट रख करके सिप के जरिए इन्वेस्टमेंट करते रहिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।